इतिहास खुद को दोहराता नहीं, वो बस अमेरिका की कंटेनमेंट प्लेबुक को अंजाम देता है, जो वैश्विक शक्ति के खेल में उसकी सबसे धारदार चाल है। 1980 के दशक में जापान उभरा। सोनी, टोयोटा, तोशिबा जैसी कंपनियां अमेरिका को पीछे छोड़ने के कगार पर थी। तब वॉशिंगटन ने प्लाजा अकॉर्ड के जरिए वार किया, येन की कीमत बढ़ा दी, निर्यात ध्वस्त हुआ, बुलबुले बने और फूटे, और जापान अपनी खोई हुई दशकों में डूब गया। ये एक सटीक सर्जिकल वार था जिसने उसके उत्थान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर आया चीन, जिसे WTO में शामिल कर काबू में करने की कोशिश हुई, लेकिन बीजिंग ने अमेरिकी पूंजी को ही हथियार बना लिया। उसने खरबों डॉलर के विदेशी भंडार बनाए, 5G, इलेक्ट्रिक वाहनों, AI, सौर ऊर्जा और रेयर अर्थ्स पर नियंत्रण कर लिया, और 2014 तक PPP के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अमेरिका ने जवाब दिया, टैरिफ, प्रतिबंध और टेक बैन के जरिए, लेकिन जापान की तरह चीन झुका नहीं। उसने ब्रिक्स बनाया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खड़ी की, रूस के साथ गठजोड़ किया, अपनी वित्तीय नसें खुद गढ़ी, और अमेरिका की कंटेनमेंट रणनीति नाकाम हो गई। अब निशाना है भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, जो 2040 तक PPP में अमेरिका को भी पछाड़ सकती है। वॉशिंगटन मुस्कुराता है जैसे साझेदार हो, लेकिन खंजर पहले ही निकल चुके हैं, व्यापारिक लाभ छीने जा चुके हैं। रूस से S-400 सौदे पर प्रतिबंध की धमकियां दी जा रही है, सस्ते रूसी तेल पर दबाव है, और महंगे अमेरिकी हथियार हमारे सिर पर थोपे जा रहे हैं। मानवाधिकारों के नाम पर ब्लैकमेल, और आगे की चालें पहले से तय है। निर्यात पर टैरिफ, डॉलर युद्ध से हमारे बैंकों का गला घोंटना, NGO और मीडिया के जरिए अराजकता फैलाना, और सबसे गंदी चाल, हमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ संघर्ष में धकेल देना, ताकि हमारा उत्थान वही दम तोड़ दे। यह है कड़वी सच्चाई। जापान ने अमेरिका पर भरोसा किया और तबाह हो गया, चीन ने चुनौती दी और बच गया। अब भारत खड़ा है खाई के किनारे। या तो हम ब्रिक्स को मजबूत करें, रूस पर भरोसा करें, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करें और अपनी शर्तों पर आगे बढ़े, या फिर उसी राह पर चलें जो अमेरिका ने लिखी है। क्योंकि अमेरिका की प्लेबुक में न साझेदार है, न बराबरी, न दोस्त, सिर्फ स्थायी स्वार्थ, और ये निर्मम सच्चाई कि वॉशिंगटन का साम्राज्य किसी प्रतिद्वंद्वी को खड़ा नहीं होने देता।